के किनारे कनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही भोले भाले थे। गांव में गंगाराम नाम का बनिया रहा करता था। वो बनिया बड़ा ही लालची था और अपने लालच में वो गांव वालों को ठगा करता। गांव वालों को ठगने के लिए उसने अपने तराजू के बट्टे के नीचे एक बड़ा सा चुंबक लगा रखा था। हरिया उसकी दुकान पर आया और बोला, गंगाराम सेठ, मुझे 2 किलो आटा देना जरा। हाँ हाँ हरिया, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर गंगाराम ने 2 किलो आटा तोल दिया। हरिया ने वो आटा हाथ में लिया तो उसे आटा कुछ कम लगा और हरिया बोला, अरे सेठ जी, ये आटा मुझे थोड़ा कम लग रहा है। कहीं आपसे तोलमोल में कोई गलती तो नहीं हुई ना? राम 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 राम, अरे कैसी बातें कर रहा है हरिया, तेरे सामने ही तो तोला है। भला मैं अपने गांव वालों से बेईमानी करूंगा? ला, फिर से तोल देता हूँ। और फिर गंगाराम हरिया से आटा लेकर उसके सामने फिर से तोल देता है। गंगाराम वो आटा लेकर चला जाता है। उसके बाद हरिया अपनी दुकान में लगी हुई लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 5 रुपए का सिक्का रखते हुए कहता है, हे लक्ष्मी माता, आप मुझे ये सब करने का पाप मत देना। अगर मैं पैसे कमा लूंगा तो आपको भी तो प्रसाद चढ़ाऊंगा ना। और फिर ऐसा कहकर गंगाराम अपने काम में लग जाता है। गंगाराम ऐसे ही लोगों के साथ ठगी किया करता। एक दिन ममता काकी गंगाराम के पास आई और बोली, गंगाराम बेटा, मुझे 2 किलो चावल दे दे। हाँ हाँ ममता काकी, अभी देता हूँ। गंगाराम ने ममता काकी को 2 किलो चावल तोलकर दे दिए। काकी वो चावल लेकर गंगाराम से बोली, बेटा गंगाराम, मैं जब भी तेरी दुकान से चावल लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कम है। अरे नहीं नहीं ममता काकी, कैसी बात कर रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? ममता काकी, ये तुम्हारी आँखों का दोष है। पूरा गांव जानता है कि मैं बड़ा ही खुददार आदमी हूँ। मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं तो अपनी तरफ से दाना बढ़ाकर ही देता हूँ। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे दाना थोड़ा कम है। अरे क्या काकी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लाओ मेरे चावल मुझे दे दो, मैं जाती हूँ। ममता काकी चावल लेकर वहाँ से निकल तो गई, परंतु मन ही मन वो सोच रही थी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चावल कम है? या तो मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, या फिर ये गंगाराम कोई हेर फेर में लगा हुआ है। रास्ते में उसे नीलम और सुधा मिलती है। दोनों ममता काकी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, अरे काकी क्या बात है, किस परेशानी में लग रही हो? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं अपने गांव के बनिया के यहाँ से चावल ला रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चावल कम है। वो कहता है कि उसने दाना बढ़ा कर दिया है। सही कह रही हो ममता काकी, मैं भी जब बनिया के यहाँ से चावल लाती हूँ या कोई राशन लाती हूँ तो मुझे कम लगता है। अरे परसों तो हद ही हो गई, मैं राशन घर लेकर आई, मैंने अपने घर पर उसे नापा और मेरे घर के तराजू में वो गेहूँ कम निकला। हर 1 किलो में बनिया 1 पाव कम देता है। वो सभी गाँव वालों को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि मुझे दाना कम क्यों लग रहा है। गंगाराम को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारे गांव वाले कितनी मेहनत से तो पैसे कमाते हैं, जैसे तैसे अपनी गरीबी में वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो एक न एक दिन भगवान उसका इंसाफ जरूर करेंगे। हाँ काकी, आप सही कह रही हो, गांव वाले उस बनिया पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन वो है कि अपनी लालच में सीधे साधे गांव वालों को धोखा देता है। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह से समय बीत रहा था। वक्त के साथ साथ बनिया का लालच भी बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी मजदूर या गरीब पर दया नहीं करता, बल्कि सभी को वो ऐसे ही ठगा करता। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था, नंदलाल का परिवार। नंदलाल बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। नंदलाल की एक बेटी थी, सीमा। सीमा बड़ी हो चुकी थी और नंदलाल ने उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता देखकर उसकी शादी को तय कर दिया था। नंदलाल एक गरीब किसान था। उसके पास छोटे से खेत का टुकड़ा था। उसने अपने खेतों में अनाज लगाया हुआ था। नंदलाल अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, सुरेखा, बस हमारे खेतों की फसल तैयार होने ही वाली है। फिर हम अपनी खेतों की फसल बेचकर अपनी बिटिया का धूमधाम से विवाह कर देंगे।
तू विवाह की तैयारियां शुरू कर दे। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। नंदलाल और उसकी पत्नी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अचानक से गांव में बहुत तेज बारिश हो गई और ओले गिरे, जिसके कारण नंदलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। वो अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, सुरेखा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अगले हफ्ते हमारी बिटिया की शादी है। अब हम मेहमानों के खाने का इंतजाम और शादी का बाकी खर्च कैसे करेंगे? हाँ जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे परेशान होने से तो कोई हल निकलने से रहा। आप ऐसा कीजिए कि हमारे गांव के सेठ गंगाराम के यहाँ चले जाइए और उनसे बारातियों को खिलाने के लिए राशन ले आइए। एक बार बिटिया की शादी हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे सेठ जी का कर्जा उतार देंगे। ठीक है सुरेखा, तो मैं अभी जाता हूँ। नंदलाल सेठ गंगाराम के पास पहुँचता है और कहता है, सेठ जी, मेरी बिटिया की शादी है और एक हफ्ते बाद बारात आने वाली है। कृपया करके मुझे उन्हें खिलाने के लिए राशन उधार दे दीजिए। अपनी बेटी की शादी के बाद मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देखो भाई, मैं किसी को उधार तो नहीं देता। और क्या तुमने बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा? आज नगद कल उधार। नहीं नहीं सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप जैसे सेठ हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अगले हफ्ते मेरे घर पर बारात आने वाली है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी बेटी की शादी के बाद आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। तुम किसी और से मांग लो। नंदलाल बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन गंगाराम उसे उधार राशन देने से ही इनकार कर देता है। बेचारा नंदलाल वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी लालची गंगाराम को कुछ याद आता है और वो अपने आप से कहता है, मैंने गांव वालों से सुन रखा है कि इसके घर में बड़े ही पुराने पीतल और तांबे के बड़े बड़े बर्तन हैं। अगर वो बर्तन मैं इससे मांग लूं तो ये मुझे राशन के बदले में बर्तन जरूर दे देगा। और यही सोचकर गंगाराम बोल पड़ता है, सुनो नंदलाल, मैं तुम्हें एक शर्त पर राशन उधार दे सकता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पर तांबे और पीतल के बड़े बड़े बर्तन हैं। तुम वो बर्तन मुझे लाकर दे दो और उसके बदले में मुझसे राशन ले जाओ। तांबे और पीतल के बर्तन? लेकिन वो तो मेरे दादाजी की निशानी है। वो हमारे खानदानी बर्तन हैं। वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? सोच लो। बेचारा नंदलाल करता भी तो क्या, उसने गंगाराम से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अभी बर्तन लेकर आता हूँ। नंदलाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो बर्तन लेकर आने लगता है। तभी रास्ते में नंदलाल लक्ष्मी माता को याद करता हुआ कहता है, लक्ष्मी माता, पिताजी आपके बहुत बड़े भक्त थे। उनकी ये निशानी है। मैं मजबूरी में बेचने के लिए जा रहा हूँ। अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं। इसके बाद नंदलाल वो बर्तन लेकर गंगाराम की दुकान पर ले जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं अपने घर के सारे तांबे और पीतल के बर्तन ले आया हूँ। कृपया करके आप इन बर्तनों को रख लीजिए और इसके बदले मुझे राशन दे दीजिए। गंगाराम वो राशन तोलने लगता है। गंगाराम अपनी आदत के मुताबिक राशन कम कम तोल देता है। जब वो सारा राशन तोल देता है तो नंदलाल राशन को देखकर गंगाराम से कहता है, सेठ जी, राशन मुझे पूरा पूरा नहीं लग रहा है। ये राशन मुझे कम लग रहा है। नंदलाल की बात सुनकर गंगाराम गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे अरे, तेरे सामने ही तो मैंने राशन तोला है। मैंने कहाँ कमी की? लेकिन सेठ जी, मुझे तो ये राशन कम ही लग रहा है। तुझे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने राशन कम तोला है तो मैं एक बार और फिर से तोल देता हूँ। और ऐसा कहकर गंगाराम राशन को फिर से तोलने लगता है। लेकिन इस बार जब गंगाराम राशन तोल रहा था तो उस राशन का वजन ही नहीं बढ़ रहा था। बनिया उसमें राशन डालता जा रहा था, लेकिन तराजू राशन को अभी भी कम बता रहा था, जिससे अब गंगाराम घबरा गया कि आखिर ये कैसे और क्यों हो रहा है। गंगाराम तराजू में राशन रखता जा रहा था, लेकिन तराजू का भार बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते गंगाराम की दुकान का सारा राशन खत्म हो गया। गंगाराम सर पकड़कर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा,
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आखिर मेरे तराजू बाट को क्या हो गया है? अपनी दुकान का सारा राशन मैंने इसमें रख दिया, लेकिन ये तराजू भार तो बढ़ा ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? और ऐसा कहकर गंगाराम रोने लगता है। तभी तराजू के ऊपर अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है। नंदलाल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और प्रणाम करता है, लेकिन गंगाराम उन्हें देखकर चौंक जाता है और कहता है, कौन है आप? और क्या आपकी वजह से ही मेरे तराजू का भार नहीं बढ़ रहा था? हाँ गंगाराम, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, इसीलिए मैं तुझे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे गांव वाले कितनी मेहनत से कमाते हैं, बेचारे मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, और तू उन्हें लूट कर अपना घर भर रहा है। ऐसे धन का तू करेगा क्या? तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी गंगाराम। तुझे भगवान से डरना चाहिए। ये बेचारे भोले भाले गांव वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। गंगाराम लक्ष्मी जी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और उनसे कहने लगता है, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था और अपने ही गांव वालों से ठगी कर रहा था। मेरे मन में दया भी खत्म हो गई थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। मैं आपसे और नंदलाल से अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, और मैं ये वादा भी करता हूँ कि आज के बाद मैं गांव में किसी को भी नहीं ठगूंगा और ईमानदारी से अपना व्यापार करूंगा। इसके बाद ही अगर किसी को जरूरत पड़े तो समय पर उसकी मदद भी करूंगा। और नंदलाल, तुम्हें अपनी बेटी की शादी के लिए जितना राशन चाहिए तुम मेरी दुकान से मेरी तरफ से ले जा सकते हो। इसका तुम्हें कोई भी रुपया नहीं चुकाना होगा। और हाँ, साथ में अपने बर्तन भी ले जाओ। लक्ष्मी जी ये सब सुनकर गायब हो जाती है। उसके बाद नंदलाल खुशी खुशी अपने बर्तन और जरूरत का राशन लेकर अपने घर चला जाता है, और इस तरह गंगाराम लोगों से ठगी करना छोड़कर ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है।